सबसे पहली मेडिसिन है प्रोक्सीटाइन CR12.5 के। प्रोक्सीटाइन 12.5 है, हमारे पाकिस्तान में मेबीवर के नाम से 200 mg ये मेडिसिन है, ये चलती है। मैंने आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर, आपके कहने के ऊपर कम्बिनेशन अगर आप लोगों को बता ही दिया है तो आपने बग़ैर डॉक्टर से पूछे, लिखवाए, उससे मशवरा किए बग़ैर डॉक्टर के आपने ये कम्बिनेशन हरगिज़ मत यूज़ कीजिएगा। छोड़ने का तरीका ये है कि इसकी डोज़ को कम किया जाता है, आहिस्ता आहिस्ता इसकी डोज़ को कम किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं 50 mg की मेडिसिन ले रहा हूँ तो उसको पहले हाफ़ कर दिया जाएगा, 25 mg के ऊपर उसको ले जाया जाएगा। तो ये आपका माइंड काम रखती है, आपका माइंड बिल्कुल शांत रखती है, बिल्कुल सुकून में रखती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, IBS से फ़ाइट कर रहे होंगे और IBS से उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप जल्द अज जल्द फ़ाइट करके विन कर जाएंगे और IBS से निकल जाएंगे। और अगर अभी तक आपको नहीं पता चला कि IBS का ट्रीटमेंट कहाँ से लेना है, यूनानी से लेना है, आयुर्वेदिक से लेना है, होम्योपैथिक से लेना है, ठीक है, तो आपको मैं सीधी बात बताऊँ, IBS का ट्रीटमेंट सिर्फ़ और सिर्फ साइकार्टिस्ट के पास है। साइकार्टिस्ट के पास जाएं और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। आज मेरा टॉपिक जो है, मैंने जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी है, मेरा दिल कह रहा था, मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा कि आपका कम्बिनेशन क्या है, आप अपना कम्बिनेशन शेयर करें, कौन सा कम्बिनेशन ले रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर संजय जैन ने आपको कौन सा कम्बिनेशन लिख के दिया है। मैं चाहता नहीं था कि मैं अपना कम्बिनेशन शेयर करूं, लेकिन दोस्तों की, बहनों की, भाइयों की रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा थी। कमेंट्स बार बार एक ही किए जा रहे थे अपना कम्बिनेशन। तो मैं एक्चुअल में इसलिए कम्बिनेशन अपना शेयर नहीं करना चाह रहा था। मैं नहीं चाहता था कि आप मतलब कि कम्बिनेशन ख़ुद से वो मतलब कि लें, ठीक है, और कोई आपको वो रिएक्ट ना कर जाए, क्योंकि हर बॉडी एक अलग तरीके से रिएक्ट करती है। तो मैं नहीं चाहता था कि ऐसी कि आप मतलब कि अब जो मेडिसिन मुझे सूट कर रही है, मे भी हो सकता है वो आपको सूट ना करे। तो इसलिए मैं चाह रहा था कि मैं अपना कम्बिनेशन मत बताऊं किसी को, लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा थी, कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं अपना कम्बिनेशन आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो मेरा कम्बिनेशन जो है, मुझे डॉक्टर संजय जी ने लिख के दिया। सबसे पहले उन्होंने मुझे 2 मंथ की मेडिसिन लिख के दी थी, 3 मंथ की मेडिसिन लिख के दी थी कम्बिनेशन में। तो मैंने वो 3 मंथ उसके कम्बिनेशन के साथ कंप्लीट किए। फिर मैंने उनको 3 मंथ के बाद अपना चेकअप दोबारा करवाया ऑनलाइन, ठीक है। तो मैं पाकिस्तान से बेसिकली, तो फिर मैंने उनको अपना ऑनलाइन व्हाट्सएप के थ्रू अपना ट्रीटमेंट मतलब कि ऑनलाइन चेकअप करवाया। तो उन्होंने मुझे 3 मंथ के लिए फिर उन्होंने मेडिसिन लिख के दे दी। तो वही मैं कम्बिनेशन, सेम कम्बिनेशन उन्होंने मुझे लिख के दे दिया और सेम कम्बिनेशन में ले रहा हूँ। तो बात करने का मकसद ये है कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि आपका कम्बिनेशन क्या है और कम्बिनेशन ने आपको किस तरह मतलब कि फ़ील हुआ कम्बिनेशन के अंदर, ठीक है, और मेडिसिन ने किस तरह वर्क अपना स्टार्ट किया। तो मैंने सोचा मैं अपना कम्बिनेशन शेयर कर दूँ, ठीक है। तो ये आपके सामने चल रही है पिक्चर डॉक्टर संजय जैन की स्लीप की, जो उनके हॉस्पिटल से वो जो उन्होंने लिख के दी है डॉक्टर संजय जैन ने, ये उनकी स्लीप आपके सामने चल रही है। मेडिसिन जो सबसे पहली मेडिसिन है प्रोक्सीटाइन CR12.5 के। प्रोक्सीटाइन 12.5 है और इसकी डोजेज जो है वो आफ्टर फूड डेली, ठीक है, लेनी है। ठीक हो गया, आफ्टर फूड डेली 1 डोज इसकी लेनी है। और दूसरी मेडिसिन है मिटाज़पिन 7.5 mg। ये मेडिसिन भी आफ्टर डिनर लेनी है, डेली बेसिस के ऊपर लेनी है। एक इसकी मतलब मेडिसिन डेली लेनी है आफ्टर डिनर। और तीसरी मेडिसिन है लेवोसुलप्राइड 50 मतलब कि 50 mg की टैबलेट है ये, ठीक है। ये डेली लेनी है आफ्टर 1 ब्रेकफास्ट, ओके, और आफ्टर डिनर 1 लेनी है डेली। और चौथी मेडिसिन है कुलास्पा एक्स, ठीक है, टैबलेट है ये कुलास्पा एक्स, आफ्टर ब्रेकफास्ट डेली लेनी है। अब मैं आपको बता दूं, कुलास्पा एक्स हमारे पाकिस्तान में कुलास्पा एक्स नहीं है, बेसिकली ये एक फार्मूला है मेबीविराइन का, ठीक है।
और इंडिया में 135 mg की मेबीविरन मिल जाती है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में मेबीवर के नाम से 200 mg ये मेडिसिन है, ये चलती है। अब ये मेडिसिन का कम्बिनेशन है जो डॉक्टर संजय जैन ने लिख के दिया है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक मेडिसिन नहीं है जो उन्होंने लिख के दी, वो मैंने बाद में उनसे लिखवाई थी। मैंने उनको बोला था कि डॉक्टर साहब मुझे ना नींद का मसला है, नींद मुझे सही नहीं आती, मेरा दिमाग जो है ना वो जगह जगह सा रहता है, तो मुझे नींद सही से नहीं आती, मुझे गहरी नींद नहीं आती, बिल्कुल हल्की नींद आती है। तो डॉक्टर संजय जैन ने मुझे लिख के दे दी थी मेडिसिन क्लोनाज़ेपाम 0.5 mg, ठीक है, जिसका मैंने हाफ़ लेता हूँ डेली की, उसको है 0.25 mg की डोज़ है उसकी, ठीक है, क्लोनाज़ेपाम की। अब यही मेडिसिन जो हैं ये आपके ये मेडिसिन का जो कम्बिनेशन है ये IBS-C वालों के लिए है ख़ास तौर पे। अब जो मेरे भाई बहनें वीडियो देख रहे हैं जो IBS-D में हैं, IBS डायरिया में हैं, वो ये कम्बिनेशन हरगिज़ मत शेयर करें। और मैं IBS-C वालों को भी ये बात कहता हूँ कि अगर वो पाकिस्तान से हैं या इंडिया से हैं, अगर मैंने आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर, आपके कहने के ऊपर कम्बिनेशन अगर आप लोगों को बता ही दिया है, तो आपने बग़ैर डॉक्टर से पूछे, लिखवाए, उससे मशवरा किए बग़ैर डॉक्टर के आपने ये कम्बिनेशन हरगिज़ मत यूज़ कीजिएगा। इस कम्बिनेशन को हरगिज़ यूज़ ना करना, क्योंकि ये साइड इफ़ेक्ट भी कर सकता है। क्योंकि आप इस कम्बिनेशन को अगर डॉक्टर के मशवरे के साथ, डॉक्टर के मशवरे के बग़ैर यूज़ करना शुरू कर देंगे, तो फिर आपको इसको छोड़ने में बड़ी दिक्कत होगी, बड़ी परेशानी होगी। और क्योंकि डॉक्टर को पता है कि ट्रीटमेंट ये कैसे चलवाना है और इसका मतलब कि किस तरह इस मेडिसिन को यूज़ करवाना है। और फिर बाद में साइकार्टिस्ट की मेडिसिन का जो सबसे बड़ा मसला है वो यही होता है कि इसको छोड़ने का एक तरीक़ाकार होता है, एक इसका रास्ता होता है छोड़ने का। कि मतलब कि अगर आप इस मेडिसिन को एकदम से छोड़ेंगे ना, ये आपको वापस वहीं पे लेके जा सकती है, खुदा ना खास्ता इसका ख़दशा होता है, ठीक है। इस मेडिसिन को छोड़ने का तरीका सिर्फ ये होता है, जो विशाल भैया ने भी अपने वीडियो में बहुत ज़्यादा दफ़ा जिक्र किया है, बहुत ज़्यादा दफ़ा उसको बताया है कि इस मेडिसिन को यूज़ करने का तरीका सिर्फ इतना है, छोड़ने का तरीका ये है कि इसकी डोज़ को कम किया जाता है, आहिस्ता आहिस्ता इसकी डोज़ को कम किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं 50 mg की मेडिसिन ले रहा हूँ तो उसको पहले हाफ़ कर दिया जाएगा, 25 mg के ऊपर उसको ले जाया जाएगा। और अगर कोई मेडिसिन साथ में मैं 12.5 mg का कोई कैप्सूल ले रहा हूँ, ठीक है, तो फिर उसको 6.3 या 2 के ऊपर ला के उसकी डोज़ को कम किया जाएगा। और आहिस्ता आहिस्ता इसकी डोज़ को कम करते 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 छोड़ दिया जाएगा कि आपके पेट को भी पता ना चले और आपके दिमाग को भी ना पता चले कि डोज़ कम हुई है और डोज़ छोड़ दी गई है। तो वो एक साथ फिर आपकी मेडिसिन, पेट को भी नहीं पता चलेगा और दिमाग को भी नहीं पता चलेगा, आपकी मेडिसिन छूट जाएगी, ठीक है, और मैं आपकी डोज़ बिल्कुल ही कम हो जाएगी। तो बिल्कुल जिस तरह डॉक्टर ये छोड़ दी जाएगी डोज़, तो वो आपकी मेडिसिन ख़त्म हो जाएगी और आपके माइंड को पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप ये डॉक्टर के मशवरे के बगैर करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि डोज़ को कब बढ़ाना है, कब कम करना है, कब बढ़ाना है, कब कम करना है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये आपको उल्टा रिएक्ट कर सकती है, ये आपको फ़ायदा नहीं दे सकती। एक बात और मैं यहाँ पर कह दूँ कि जो मैरिड हैं बंदे, जो मैरिड लोग हैं, उनमें थोड़ी सी सेक्सुअली, ठीक है, जो अपने ख्वाहिश है वो इस मेडिसिन की वजह से कम होगी, क्योंकि ये उसके ऊपर भी इफ़ेक्ट करती है सेक्सुअली, ठीक है, ये इम्पेक्ट करती है उस चीज़ के ऊपर। तो ये आपका माइंड काम रखती है, आपका माइंड बिल्कुल शांत रखती है, बिल्कुल सुकून में रखती है, आपका माइंड गलत काम की तरफ भी नहीं लेके जाती, माइंड को बिल्कुल ये मेडिसिन रिलैक्स रखती है। और कोई मेडिसिन अगर मैरिड बंदा ये यूज़ करे, ये कम्बिनेशन अगर डॉक्टर से लिखवाए, उसको कोई आफ्टर मैरिड सेक्सुअली कोई इश्यूज़ बने तो वो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मेडिसिन के इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है, जब तक ये मेडिसिन आप लेंगे तब तक ये इफ़ेक्ट हैं, ये आपको इफ़ेक्ट करेंगे।
लेकिन जैसे ही आप मेडिसिन को छोड़ देंगे, उससे निकल जाएंगे, तो ये मेडिसिन फिर वो आप नॉर्मली लाइफ में हो जाएंगे। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं अब कम्बिनेशन शेयर नहीं करना चाह रहा था, लेकिन आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कहा कि कम्बिनेशन शेयर करें, बहनों ने भी कहा, भाइयों ने भी कहा, तो मैं मजबूर हो गया। तो इसलिए अगर आप ये कम्बिनेशन अब यूज़ करना है तो आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर से ये कम्बिनेशन, डॉक्टर से मशवरा करें, डॉक्टर से कम्बिनेशन लिखवाएं, आपको बड़ा फ़ायदा। वैसे इस कम्बिनेशन का फ़ायदा मुझे तो बहुत ज़्यादा हुआ है, मुझे इस कम्बिनेशन से बड़ा मतलब कि सुकून भी मिला है और मुझे कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ भी मिला है काफ़ी हद तक। 80 to 75% मुझे इस कम्बिनेशन से सुकून मिला है, ठीक है, रिलीफ मिला है कॉन्स्टिपेशन से। तो बात करने का मकसद ये है, ठीक है, आप साइकार्टिस्ट के पास जाएं, कोई अच्छा साइकार्टिस्ट लें, इस कम्बिनेशन को IBS-C वाले डॉक्टर से मशवरा करें, ठीक है, उनसे लिखवा लें और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। IBS-D वाले और IBS मिक्स वाले वो इस कम्बिनेशन से दूर रहें, ये कम्बिनेशन उनके लिए नहीं है, ये कम्बिनेशन जस्ट फॉर IBS-C के पेशेंट्स के लिए है। इसलिए आप लोग इस मेडिसिन को IBS-D वाले और IBS-M वाले मत यूज़ कीजिएगा। देखिए, मैं आपको ये बात दोबारा ये कहूँ कि मैंने हमेशा हर एक वीडियो में ये बात करता होता हूँ कि IBS का इलाज मेरे हिसाब के मुताबिक सिर्फ़ और सिर्फ मुझे जो अब तक का रिज़ल्ट मिला है, जो अब तक का मेरा एक्सपीरियंस या नॉलेज है, मुझे जो फ़र्क हुआ है वो साइकार्टिस्ट की मेडिसिन से ही हुआ है। मैंने हमेशा कहा है कि जैसे ये देखें, मेडिसिन का ये डिब्बा है पूरा, ठीक है, मैंने इसको यूज़ किया है, ठीक है, ये एलोपैथी की मेडिसिन से भरा पड़ा है। तो कहने का मकसद ये है कि मैंने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, कोई ऐसी चीज़ नहीं की। इसका इलाज, इसका ट्रीटमेंट सिर्फ़ और सिर्फ IBS-C का या IBS-D का या IBS का M का मुझे होम्योपैथिक से भी मैंने ट्रीटमेंट लिया, मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला। मैंने एलोपैथिक की मेडिसिन्स खाई, गैस्ट्रो की, उससे भी मुझे रिलीफ नहीं मिला, ठीक है। मैंने आयुर्वेदिक की खाई, यूनानी की मेडिसिन्स खाई, मजूने खाई, मुझे उससे भी कोई रिलीफ नहीं मिला। तो कहने का मकसद ये है कि ये ट्रीटमेंट अगर आपने इसका लेना है, आप अगर सही होना चाहते हैं, तो आप सीधा जाएं साइकार्टिस्ट के पास और साइकार्टिस्ट से अपनी परेशानी शेयर करें और उसको बताएं कि ये क्या है, ठीक है। और इसको आप बताएं कि हमें मेडिसिन लिख के दें, कोई अच्छी हमारी ट्रीटमेंट दें। उसको बताएं कि आपके पेट में दर्द होती है, क्रैम्प्स उठते हैं, ठीक है, आप एंजाइटी में रहते हो, स्ट्रेस में रहते हो, कोई और परेशानी है, ठीक है, किसी भी किस्म की कोई समस्या परेशानी है, तो उससे शेयर करें। डॉक्टर आपको एक अच्छा कम्बिनेशन लिख के देगा, अच्छी ट्रीटमेंट के लिए अच्छी मेडिसिन आपको सजेस्ट करेगा और उसकी सजेस्ट की हुई मेडिसिन ही आप खाएं। तो आपको आखिरी बात मैं यहाँ पे ये करना चाह रहा हूँ कि मेडिसिन लेते हुए एक चीज़ हमेशा ज़हन में रखिएगा, पेशेंस, ठीक है, और सब्र, हौसले से काम लेना है, ठीक है। स्टार्टिंग के जो 1 मंथ या 2 मंथ है, IBS की मेडिसिन 3 माह, कम से कम 3 माह एडजस्ट होने में लेती है। 3 माह के बाद रिज़ल्ट आना शुरू होते हैं। मैंने भी मुझे भी अभी रिज़ल्ट मिला है इसका, ठीक है, IBS की मेडिसिन खाने का मुझे कम से कम 3 माह लगे हैं IBS की मेडिसिन खाते हुए, तकरीबन हो गए हैं। और 3 माह में मुझे बहुत अच्छा खासा, मैं बता रहा हूँ, मैं 75 to 80% मैं क्योर हो चुका हूँ IBS से, मुझे रिलीफ मिल चुका हुआ है, ठीक है। तो आपको भी रिलीफ मिल सकता है, लेकिन डिपेंड सिर्फ ये करता है कि आप लो फूड मैप की डाइट के पीछे मत भागें, किसी न्यूरोपैथी की वजह, मतलब कि न्यूरोथेरेपी की तरफ ना भागें, ठीक है, किसी GSB पैथी वाले की तरफ मत भागें, ठीक है। कोई आपको ये कहे कि मुझे पैसे दो और मैं तुम्हें ट्रीटमेंट तुम्हारा करता हूँ, तो वो फ्रॉड है, वो झूठा है। कोई आपसे डाइट के नाम पे मांगेगा पैसे, तो वो भी झूठ बोल रहा है, ठीक है। कोई आपसे
मतलब कि और किसी काम के लिए पैसे मांगता है, न्यूरोथेरेपी के नाम से या डाइट के नाम से आपसे पैसे मांग रहे, तो वो सब फ्रॉड है, सब झूठ है। इसका इलाज सिर्फ़ और सिर्फ IBS का मेरे हिसाब के मुताबिक, मेरे नॉलेज के मुताबिक, मेरे इल्म के मुताबिक, अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक इसका इलाज सिर्फ़ और सिर्फ मैंने जो मेडिसिन खाई है तो उसका इलाज सिर्फ साइकार्टिस्ट की मेडिसिन के पास है। अच्छा साइकार्टिस्ट पकड़ो, उसके पास जाओ, अच्छा कम्बिनेशन लिखवाओ और उसको बोलो मैं IBS में हूँ, मुझे IBS से ठीक कर दें। इंडिया वाले, जयपुर वाले अगर देख रहे हैं तो वो सीधा डॉक्टर संजय जैन के पास जाएं, जाके अपना ट्रीटमेंट करवाना शुरू करें और जल्द से जल्द IBS से आप निकल जाएंगे। पाकिस्तान वाले हैं, कोशिश करें कि व्हाट्सएप से डॉक्टर संजय जैन से रब्ता कर लें, ठीक है। और डॉक्टर संजय जैन से रब्ता करने के लिए उन गूगल पे ऊपर उनका नंबर है, वहाँ से नंबर लें, व्हाट्सएप से उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करें, वो आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे, आपकी बात भी सुनेंगे, आपका ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर देंगे। तो बात करने का मकसद सिर्फ इतना है कि किसी की तरफ मत भागें। IBS का इलाज सिर्फ़ और सिर्फ साइकार्टिस्ट की मेडिसिन में है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।